जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, कल से हम ये अरब इज़राइल जो हालात ख़राब हुए हैं, अरब इज़राइल तो नहीं कहना चाहिए, फ़लस्तीन और इज़राइल के हालात जो ख़राब हुए हैं, बल्कि इसके साथ साथ अरब इज़राइल के हालात भी ख़राब हो गए हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज़ है, और वो आवाज़ ये है कि अ, जो हमास है, इट्स जस्ट लाइक लश्कर तैयबा। और जो लश्कर तैयबा जो है वो क्योंकि इंडिया के हवाले से कश्मीर में एक वो कहते हैं कि ये दहशतगर्द जमात है। इंटरनेशनली भी इसके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई हैं। पाकिस्तान जो माजी में जहाद कश्मीर को सपोर्ट करता रहा, उसको बैक ट्रैक करना पड़ा, इन इन ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदियाँ लगानी पड़ी, इन लोगों को जेलों में डालना पड़ा और बहुत कुछ करना पड़ा। हमास जो है उसको ज़ाहिर बात है, जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड और वो उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, बल्कि ईरानी पार्लियामेंट में हमने देखा कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। लेकिन वो ज़ाहिर बात है कि वो क्योंकि अरब वर्ल्ड के इशू हैं, तो इंडिया डजंट पे मच अटेंशन टू इट। लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इज़राइल, ये चल रहा है। अब हो ये रहा है कि इंडिया के अंदर ज़ाहिर बात है, जिसे वो कहते हैं ना कि वो उनको द इंडियंस बिलीव कि अगर हम हमास को जितना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी फेवर में चीज़ें चलेंगी। बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे हमास जो है वो फ़लस्तीन की बात कर रहा है और वो आज़ादी की बात करते हैं, और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है कि हमास को इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये आपके सामने मैप है जो 1946 में कभी फ़लस्तीन हुआ करता था, और देखें किस तरह जो है फ़लस्तीनी कहाँ, गज़ा की पट्टी छोटी सी ये देखें, एंड देन ये राइट में देखें, ये जो वेस्ट बैंक है ये देखें, और सारे का सारा जो है वो उन्होंने कब्ज़ा कर लिया इसराइल ने। वो जो हालात हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक हैं। वो जो ऑक्यूपेशन इसराइल ने की है वो दैट इज़ कंडेमेबल, एंड इट शुड बी, इसको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाना चाहिए। बट एट द सेम टाइम मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को बार बार मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। देखिए, आपने एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, ठीक है, आपने ये कर लिया। आज आपको इंडिया जो है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ मिलके हमास को इसलिए क्रिटिसाइज कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि द मोर वी विल डू इट द बेटर इट इज। हमारा जो कश्मीर का केस है वो ज़्यादा मजबूत होगा। सो दे आर फाइटिंग देयर कश्मीर केस, इन फैक्ट इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट इज एन अरब इसराइल पैलेस्टाइन के मसले में वो कश्मीर का केस लड़ रहे हैं। और इस मसले में आप देखें, जो अरब ममालिक हैं वो भी फ़लस्तीन की सपोर्ट नहीं कर रहे इन फेवर ऑफ दैट हमास। वो हमास को दहशतगर्द जमात नहीं कहते, वो हमास में के बारे में कहते हैं डिफरेंट फैक्शंस इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जिस तरह पाकिस्तान वो कहता है जी कि ये कश्मीरी फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये स्ट्रगल करने वाले लोग हैं। सो अरब ममालिक जो हैं वो हमास के लिए जो वर्ड यूज़ करते हैं, फैक्शंस यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है, ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इसराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ़ दी है, ज़ाहिर बात है वो ये है कि अब जब फ़लस्तीनियों का जब उनकी प्रॉपर्टीज़ डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे, तो फिर वो क्या कहेंगे। अब देखिए, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे। हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इसराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इसराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन व्हाट इज़ अ वे फॉरवर्ड? क्या वे फॉरवर्ड ये है गन पकड़ना? क्या वे फॉरवर्ड ये है? अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत फ़लस्तीनी देंगे, ठीक है जी। फ़लस्तीन के ये जो धड़ा हमास है ये अपनी विक्ट्री साबित करेगा, और जब विक्ट्री साबित करेगा और कहेगा जनाब हमने तो कमाल कर दिया, हमने ऐसे इज़राइल के फ्लैग के साथ ये किया, ऐसे इमेजेस दिखाएंगे जिसमें वो बताएंगे हमने लोगों को डिटेन कर लिया। यही जो इमेजेस वो इसराइलियों के दिखा रहे हैं, ये कल को उनके खिलाफ इस्तेमाल होंगे, बिकॉज लार्जर पब्लिक ओपिनियन जो है वो इनके खिलाफ है। पोलिटिकली मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो इसराइल से कुछ बार्गेन कर नहीं सकती।
अगर आप मिलिटरीली करना चाहते हैं तो वो द स्टेट्स हैव टू डू इट, द फैक्शंस कांट डू इट. अगर फैक्शंस करते हैं तो दैट इज टर्म्ड एज टेररिज्म, दैट इज टर्म्ड एज मिलिटेंट्स. ये जो थिन लाइन है इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, ये मेरा ख्याल है चेंज हो गई है विद द वेरी पैसेज ऑफ टाइम. अब होगा क्या, अब फिर फ़लस्तीन भागेगा जीसीसी ममालिक के पास, सऊदी अरब, कतर, कुवैत, इजराइल के पास जाएगा और कहेगा जी आए रीबिल्ड करें गजा को, आए रीबिल्ड करें वेस्ट बैंक को, हमारा तो ये डैमेज हो गया. क्या इस जंग से कोई बैलेंस ऑफ पावर तब्दील हो सकता है? जो फौजी पकड़े गए हैं, क्या होगा इससे ज़्यादा से ज़्यादा? कोई नहीं. एक जो फौजी हमास ने यहाँ पकड़े हैं, दे कुड बी यूज एज ए बार्गेनिंग चिप के तौर पे तो इस्तेमाल हो सकते हैं. और जिसको कहते हैं ना कि ये एक ये हो सकता है, लेकिन इसमें कोई रियलिटी चेंज नहीं होगी. हमास जो है जिसे वो कहते हैं ना, दुनिया की देखें, इजराइल एक बड़ी आर्मी है, ठीक है. कहा जाता है कि दुनिया की जो 18वीं स्ट्रॉन्ग आर्मी है वो इजराइल की है, ठीक है. जिसको अमेरिकी फुल टाइम सपोर्ट कर रहे हैं. हमास उनके मुकाबले में क्या कर सकता है स्वाय इसके के डैमेज होगा, स्वाय इसके कि फ़लस्तीनियों की जानें जाएंगी. और हमास को ये इंटरनेशनल कम्युनिटी को बताना चाहिए दैट व्हाई दिस स्ट्रेटेजिक मूव, why there's some countries in the Muslim world that really support this kind of an offensive. क्या फ़लस्तीनियों के इससे मसले हल होंगे? मैं देखिए दो चीज़ें, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जो इजराइल है वो आप कभी वो फुटेजेस देखें, वो वीडियोस देखें जिसमें फ़लस्तीन इजरायली जो है वो जुल्म करते हैं फ़लस्तीनियों पे, कंडेमेबल. लेकिन इज़ दिस द वे? आप देखें, क्या ये रास्ता है जिसको रास्ते को हमें चुनना चाहिए? अभी जो मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था जिसमें जिसे वो कहते हैं दिस वन, जहाँ पे आप ये देखें कि किस तरह फ़लस्तीन का जो सारी टेरिटरी है वो आप चलें, ये तो बड़ी हिस्ट्री है और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, कि ये कहाँ पे उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है. और क्या फ़लस्तीनियों के पास सोल्यूशन है? क्या हमास के पास सोल्यूशन है? हमास की जो जंग जो डिप्लोमेटिक वो है लड़ाई, वो कौन लड़ेगा? ठीक है जी. कौन से ममालिक? सुनने में आया कि हिजबुल्लाह भी बीच में आ रही है बीच में, ठीक है. उसने भी लेबनान से कुछ हमले करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी. ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना, जिनको ग्लोबली इलेजिटिमेट आर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमास है, हिजबुल्लाह है, होतीज़ हैं यमन में, ये सारे देखिए, ये आप इस तरह नहीं दुनिया में लड़ सकते. You just cannot make your case with guns this way. You need to carry the gun and you need to have a political backing with you. You need to have a state behind you. You cannot be वो एक जिसे कहते हैं ना, एक जत्था बन के आप नहीं कुछ कर सकते. आप यूनिफॉर्म स्टेट का पैन जिस पर मर्जी हमला करते हैं, अगर आपके राइट्स जो हैं वो अंडरमाइन हुए हुए हैं, ठीक है. तो अब जिस पे आप पाकिस्तान और इंडिया को देखें, यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, क्या दोनों एक दूसरे पे हमला करते हैं? कभी नहीं करते, ठीक है. दोनों ने जो प्रॉक्सीज लड़ी हैं वो उसको हमें पता ही है, इंडिया को भी पता है, पाकिस्तान को भी पता है. लेकिन यूनिफॉर्म जो पहनता है तो वो एक लड़ाई होती है, तो वो एक और तरीके से होती है. सो ये मैं समझता हूँ कि अब देखें, अब ये एक ऐसा मरहला आ गया जिसमें एक हमास ने एक जिसे कहते हैं ना, एक लाइन क्रॉस कर ली है. और नेतन्याहू साहब जो हैं, जिसका मैंने कल आपको बताया था कि वो एक राइट विंग रिलीजियस जो ग्रुप है वो उनके साथ हैं. अमेरिका और यूरोप उनके साथ हैं, इंडिया की मदद उनके साथ है, सारी दुनिया उनको कह रही है, जर्मनी उनके साथ है. मुस्लिम वर्ल्ड बड़ी कॉशियस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं. गेट अ स्टेटमेंट फ्रॉम कतर, उन्होंने तो ब्लेम कर दिया. सऊदीज़ ने कहा नहीं कि जी ऑक्यूपेशन था, ये था, वो था, बिकॉज उनको कहना पड़ेगा. एंड देन अदर कंट्रीज एज वेल. तो मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें दे आर वेरी मच ड्रामेटिक, जिसे वो कहते हैं ना, इनको ये चीज़ें वो करने की ज़रूरत है. मैं समझता हूँ कि ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है, जिसको जिसे मैं कहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए. और ये इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, इंतहाई अनफॉर्चुनेट रियलिटी है, अनफॉर्चुनेटली, कि ये अब एक और तमाशा लग जाएगा, एक और तमाशा लग जाएगा. मैं आपको बताऊं कि जिस तमाशे को हम जो है वो एक पूरी दुनिया में हम जिसे वो कहते हैं, हम डिफेंड नहीं कर पाएंगे. इंडियंस क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हैं? बिकॉज इंडिया को पता है इस चीज़ का कि भाई ये दिस इज़ अ मोमेंट, द वे वी क्रश
militant groups or jihadis in Kashmir. This is the moment, support Hamas. In other words, ये मैं अगर आप इसको लार्जर स्केल में लेके जाएं तो बहुत सारी दुनिया इसको कहती है ये यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई है। एक 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 तबका ऐसा है जो कहता है ये हिंदुओं और मुसलमानों की लड़ाई है। ये जो लार्जर फ्रेमवर्क में उसको लेके चलते हैं, गो के आई डोंट बिलीव इन दिस के ये सारे यहूदियों और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, ये सारे हिंदुओं और सारे मुसलमानों की लड़ाई नहीं है, बट देयर इज सम पीपल ऑन बोथ साइड जो इसको इस तरह पोर्ट्रे करना चाहते हैं, विच इज़ नॉट फेयर। आई बिलीव कि ये एक माइंडसेट की लड़ाई है जो कि दोनों साइड पे मौजूद हैं। ये एक चीज़ ऐसी मौजूद है, लेकिन इसका आप देखें कि इंडिया के जो मुसलमान हैं वो कहते हैं जी हम भी इसको सपोर्ट नहीं करते, ठीक है जी। और वो कहते हैं, मैं वो देख रहा था इंडियन मीडिया के अंदर, अब सोशल मीडिया आप देखें कितना ज़्यादा एक्टिव है इंडिया पाकिस्तान में। आप इंडिया पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे जाएं, आप जाके हैशटैग्स चेक करें, आपको हैरानगी होगी किस तरह जो है वो सपोर्ट की जा रही है। इंडियंस धड़ाधड़ दे आर स्टैंडिंग विद इजराइल और एंड ऑल दैट। सो मुझे ऐसे लग रहा है कि इस मोमेंट जिसको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा। इट्स अ मोमेंट जिसके ऊपर जिसे वो कहते हैं ना कि अगर मुस्लिम वर्ल्ड ने राइटली और ध्यान से पहले इसमें जंप इन ना किया तो फ़लस्तीन का बहुत नुकसान हो जाएगा। आपके पास क्या एयर पार है, आपके पास हेलीकॉप्टर्स हैं, आपके पास क्या पार है। आप देखें जज्बा इज़ वन थिंग, बट यू हैव टू हैव रिसोर्सेज। आपके पास रिसोर्सेज होने चाहिए, या तो आपके पास रिसोर्सेज हों, ठीक है जी। आप देखें ना इसराइल ने लेबनान पे भी हमले शुरू कर दिए हैं, ठीक है जी। एयर लैंड एंड सी स्ट्राइक्स इसराइल कर रहा है गजा में, छोटी सी पट्टी है, ठीक है जी। और छोटी सी पट्टी है, ठीक है जी। अब लेबनान में हमले होंगे, वहाँ से उन्होंने किया हुआ है, हिजबुल्ला उन्हें किया हुआ है। ईरान जो है वो जारी बात है इम्पॉर्टेंट एक कंट्री है पूरे के पूरे उस प्रोसेस के अंदर। अब आप देखें वो छोटी सी जो गजा की पट्टी है, छोटी सी, दैट्स वेरी स्मॉल, उस पर वो हमले कर रहे हैं मुसलसल, जिसे कहते हैं ना हमले कर रहे हैं। और जिससे जारी बात है अब वो इतनी कैजुअल्टीज़ होंगी, इतनी कंजस्टेड स्पेस है, इतना ज़्यादा वो जिसे कहते हैं ना वो है कि आपको नज़र आएगा। अभी मैं एक सर्वे देख रहा था कि ह्यूमन कॉस्ट कितनी है 2008 से लेकर 2023 तक। जो फ़लस्तीनी को 6400 मारे गए हैं 2008 से लेके, ठीक है जी। और इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट में इजरायली 308 सिर्फ जो है वो मारे गए हैं। अब वो कहेंगे जी ये हमसे इतने मरे क्यों नहीं हैं। हालांकि मैं तो समझता हूँ दोनों साइड से ना मरें और ये चीज़ें जो है वो ना हो। इसराइल बड़ा सख्त एक प्लेयर है, आपको पता है इस चीज़ का। आप ज़रूर इसराइल का मुकाबला करें, बट बिल्ड योर पावर फर्स्ट। वो क्या कहते हैं, वो संजू कहता है नो योर सेल्फ एंड नो योर एनिमी एंड यू कैन विन 100 बैटल्स। ये पॉलिटिकल जंगें होती हैं, सारी जंगें आपने देखें, आपने सारी जंगें बैटल ग्राउंड में थोड़ी लड़नी होती हैं। आपने जो जंगें लड़नी होती हैं वो टेबल पे लड़नी होती हैं। सो जो इजराइल है, इट हैज़ वन अ मेजर बैटल ऑन टेबल एंड दैट इज कॉल हमास अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। India has won a major battle on the table, UN Security Council. Call Lashkar-e-Taiba a globally designated terrorist organization. That's how they have played the cards. और कौन है, which country will come up and will say कि हाँ जी ये सही है, ये हम सपोर्ट करें। अब जो बच्चों के साथ जुल्म होगा, इतने बच्चे इजराइलीज दे विल जिसे वो कहते हैं ना वो मारेंगे कि फिर हम वो डेड बॉडीज दिखाएंगे, फिर हम वो ये करेंगे, ये जुल्म हुआ। तो isn't it better, हम ये कल भी कहते रहे हैं, isn't it better to find other ways, जिसे वो कहते हैं ना जिसे वो कहते हैं कि एक ये रास्ता जो है, इससे हमें क्या मिलेगा, मुसलमानों को क्या मिलेगा इस रास्ते से। वो मुसलमानों को थोड़ा और तरीके से चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। इस तरीके से चीज़ों को मैनेज ना करें आप प्लीज़। और मैं ये टाइम एंड अगेन कह चुका हूँ, ठीक है जी। जिसे वो कहते हैं अभी 300 पैलेस्टीनियंस जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। बताएं मुझे, अब एक पूरी दुनिया में तूफान मचा हुआ है। क्या ये जो रेड किए हैं वो कहाँ है महमूद अब्बास साहब? महमूद अब्बास की तो आवाज़ भी नहीं कहीं से आ रही, ठीक है। कहाँ है बाकी लोग? हु इज स्टैंडिंग विद हमास? हु इज स्टैंडिंग विद पैलेस्टाइन एट दिस मोमेंट? ठीक है। सो ये आपने इंडिया का रिस्पॉन्स में आपको बताना चाहता था दैट हाउ दे आर इक्वेटिंग दिस एंटायर स्ट्रगल। लेट्स सी आइंदा दिनों में क्या होता है और कैसी ये चीज़ें चलती हैं। बट द वर्ल्ड हैज़ कॉट विद सरप्राइज।
as Israel has caught with surprise, they were completely outsmarted by Hamas. لیکن جب فلسطینیوں کے ساتھ اب جب ریڈز ہوں گے، اسٹرائکس ہوں گی، جو ڈیمیجز ہوں گے, we won't be in a position to manage it at all. And nobody will be in a position to manage it at all. Let's see اب کیا ہوتا ہے, and someone must jump in and stop this escalation from both sides. Thank you.